लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मदन गोपाल जी हमारे साथ वृंदावन से बने हुए हैं। एक बार करते हैं वान्या आर्या जी का। वान्या आर्या जी, देखिए कहते हैं कि आज के दिन धन वैभव के लिए माँ लक्ष्मी की जो है आराधना करनी चाहिए और व्रत भी किया जाता है। तो हमें ये बताइए कि विधिवत रूप से किस तरह से पूजा अर्चना करें कि माँ की जो कृपा हम पर बरसे। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा अदिति जी। मैं आप दोनों, शगुफ्ता जी और अदिति जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो दिन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आज का दिन आपकी क्लिनजिंग का टाइम है। आज के दिन जो चंद्रमा की किरणें हैं उसके अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। जितने भी हीलर्स हैं वो आज के दिन चंद्रमा के नीचे मेडिटेशन करते हैं। और मैं आप सब लोगों को बोलती हूँ कि जिन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, एंग्जाइटी फील होता है, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपको छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा लो फील होता है, चीजों पर डर लगता है, जो चीजें हमारे जीवन में कभी मैनिफेस्ट होनी ही नहीं है पर पहले से आप डरना शुरू कर देते हैं, तो अगर आपको छोटी छोटी चीजों से फियर्स आते हैं तो आप आज के दिन चंद्रमा के नीचे बैठ के मेडिटेशन जरूर कीजिए। आज का दिन अपनी सोल माइंड को डिटॉक्सिफाई करने का टाइम है, क्लींजिंग का टाइम है। अपने माइंड को जो है आज के दिन आप क्लींस करेंगे, सोलफुल मेडिटेशन करने का आज का दिन टाइम है। कोशिश करें, अगर आप रात को थोड़ी देर बैठ सकते हैं, किसी भी कारणवश अगर कुंडली में आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 में है, नीच का है, वैसे चंद्रमा को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर नीच का चंद्रमा है, आपके मदर की तबियत अगर ठीक नहीं रहती है, तो आपको ये सारी चीजें आज के दिन जरूर करनी है। अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने का टाइम है आज का दिन। जी चलिए वान्या जी, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच बांके बिहारी मंदिर के पट इस वक्त खोल दिए गए हैं, सीधे दर्शन आपको करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी मदन भी वहां पर मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं आपको सीधी तस्वीरें। मदन, दिखाइए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और बताइए। देखिए, प्रभु राजभोग था वो अब लग गया है और राजभोग के बाद भगवान के दर्शन किए गए। तो भगवान के दर्शन के बाद मैं बताऊंगा कि आज ठाकुर जी हिडोले में विराजमान, जिसमें ठाकुर जी विराजमान है। साल में एक ही दिन ठाकुर जी हिडोले में विराजमान है। और जो ठाकुर जी के साथ हैं 4 सखियां आज ठाकुर जी के साथ दर्शन देने आई है। ललिता सखी है सबसे पहले, उसके बाद विशाखा सखी है, उसके बाद उसके बाद इंदुलेखा सखी है। तो चारों सखियां आज भगवान के साथ यहाँ पर विराज रही है और श्रद्धालु को दर्शन दे रही है। तो भगवान ने आज ही के दिन बंसी भट्ट से जो महाराज किया था, तो उसमें जो राधा जी की सखियां थी वो सारी सखियां थी और भगवान श्री कृष्ण थे। तो उसी भाव में आज शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी के दर्शन कराए जाते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वो सुबह से ही यहाँ बड़ी कतार लगी हुई है। और राजभोग में जो भोग लगाया था वो मंदिर के शिवाय उसमें विशेष रूप से चंद्रकला, खीर और पंचमेवा, आज विशेष भगवान के लिए सफेद वस्तु भोग लगाया गया था। सफेद पदार्थ थे, इसमें सफेद खीर बनाई गई थी, सफेद चंद्रकला थी। चंद्रकला 2 तरह की बनती है, ब्रज में सेवा की बनती है और एक जी चलिए भक्तों के लिए अच्छी खबर है। शरद पूर्णिमा का आज दिन है और ठाकुर जी यानी बांके बिहारी मंदिर के पट खोल दिए गए हैं, तमाम भक्तगण उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आचार्य राज मिश्रा जी, पट खोल दिए गए हैं, दर्शन करने के लिए तमाम भक्तगण वहां पर मौजूद हैं, इसका अर्थ भी जरा समझा दीजिए। गुप्ता जी, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं वो शायद बहुत कम होगा, जीएनटी का जितना धन्यवाद करूं शायद बहुत कम होगा। आज इच्छा थी कि बांके बिहारी की दर्शन किसी प्रकार हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि बांके बिहारी का दर्शन हम लोग किसी प्रकार कर पाए, भीड़ इत्यादि बहुत होती है। लेकिन आप लोग जितना सुंदर दर्शन कराते हैं चैनल पर ना, ये नहीं लगता है कि हम जीएनटी पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम बांके बिहारी मंदिर के सामने बैठ करके उनका दर्शन कर रहे हैं। और ये मैं ही नहीं लाभ प्राप्त कर रहा हूं, शायद इस पूरे विश्व के अंदर जितने भी सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं और अन्य धर्मों के लोग भी भगवान कृष्ण को सब प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के देवता हैं, वास्तविकता में संसार में प्रेम बरसाने का कार्य करते हैं। तो पूरे विश्व के अंदर जितने लोग हैं, ऐसे लोग जो शायद चल नहीं पाते होंगे अपने घरों में, जिनको लगता है कि कैसे वहां तक पहुंचेंगे, आप लोगों के माध्यम से, जीएनटी के माध्यम से जो दर्शन हो रहा है, इसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। मैंने जो आपने पहली बार चरण का दर्शन कराया तो मैंने यहीं से प्रणाम किया और मुझे लगा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस चैनल पर बैठ करके ये चर्चा कर रहा हूं। और आज जो ये दर्शन है, क्योंकि आपने कहा कि अगर इसकी महिमा बताई जाए, पट खोले जाए, ये आज वो दिन है जब भगवान वास्तविकता में अपने भक्तों के समक्ष स्वयं को लेकर के आते हैं। अपने जो परमात्मा का और जीव का जो एक भेद है
उसको दूर कर दिया करते। इसीलिए आज भगवान को वहां से बाहर लेकर के आया जाता है, क्योंकि आज भगवान ने क्या किया था, आज भगवान बाहर निकले, आज भगवान ब्रज से बाहर निकल करके जाते हैं और यमुना के तट पर वो सुंदर रेतीली, जब मैं भगवान भागवत के उस दृश्य का याद करता हूं तो मुझे लगता है कि उस सुंदर रेतीली जहां पर वर्णन आता है भागवत के अंदर कि चंद्रमा अपने पूर्ण वेग पर है और उसकी जो किरणें पड़ रही हैं वो रेत को और चमकीली बना रही हैं, और भगवान ने फिर अपने वंशी जो वेणु है उसके निनाद को जब छेड़ा, वंशी बजाई, तो जिन जिन गोपियों के कानों में वास्तविकता में जिन जिनको भगवान को बुलाना था उन सभी गोपियों को ऐसा महसूस हुआ कि हमें ही भगवान आज बुला रहे हैं, हमारे नाम को लेकर के बुला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सब वहां पर पहुंचे। अब आज मैं इसको एक दृश्य में और देख पा रहा हूं, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, कि मुझे लगता है कि जो आज आपके इस कार्यक्रम को देख रहा होगा या देख रही होंगी, ये चैनल देख रहे होंगे, शायद उनका नाम लेकर के आज भगवान ने बंसी बजाया होगा, जिस कारण से हम सभी लोगों को ये चैनल देखने का, ये दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।